मैं देख रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग पोन्नियन सेल्वम पार्ट 1 को एक वॉर मूवी बता रहे हैं, एक हिस्ट्री मूवी बता रहे हैं, जो ये है भी। बट एक्चुअली ये जिस नॉवल पे बेस है वो एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, यानी वो हिस्ट्री के कैरेक्टर्स तो यहाँ पे होंगे, वो चोला साम्राज्य के बारे में तो बताया जाएगा, लेकिन ये जो स्टोरी है ना मेन इसके कैरेक्टर्स के बारे में है। तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए कि कौन है इसमें मेन कैरेक्टर्स, क्या है इसकी स्टोरी, अगर आप ये मूवी देखने जाने वाले हैं जो आपको देखनी चाहिए वैसे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत हम यहाँ पे करेंगे मूवी कब आ रही है। तो 30 सितंबर को मूवी रिलीज होगी इसी हफ्ते। ओरिजिनली ये तमिल मूवी है बट आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। 3D में नहीं आ रही है लेकिन IMAX वर्जन मिलेगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। कई बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर जिसको नॉर्थ इंडिया में भी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। विक्रम है यहाँ पे जिनको लोग परिचित मूवी से जानते हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन है, जयराम रवि है, कार्ति है, त्रिशा है, और वहीं पे मणि रत्नम सर इसको डायरेक्ट कर रहा है, विच इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट डायरेक्टर्स। तो उनके होने से मूवी की जो स्टोरी है वो और अच्छे से निकल के आएगी ऐसा तो लगता है। और AR रहमान का म्यूजिकल भी है, तो वो भी एक बहुत ही बड़ी स्पेशल बात है कि बढ़िया म्यूजिक और बढ़िया एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और जैसा मैंने कहा कि ये मूवी जो है ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। इसमें कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हिस्ट्री में नहीं थे। तो जो राइटर थे कल्कि कृष्णमूर्ति, उन्होंने जो 50s में अपनी ये नॉवल लिखी है 5 वॉल्यूम में जो आई थी, यहाँ पे जो मेन फोकस किया गया है ना वो इन कैरेक्टर्स के ऊपर किया गया और एक स्टोरी बनाने की कोशिश की गई है। आसान भाषा में बोलूँ तो उन्होंने हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा और मिर्च मसाला डाल दिया ताकि लोगों को ये और एक्साइटिंग लगे, क्योंकि हिस्ट्री जो पढ़ना या देखना इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन हाँ अगर उसको थोड़ा सा उसमें फिक्शन डाल दिया जाए तो लोगों को वो जरूर अच्छा लगेगा। बाकी कई लोग इसके ट्रेलर के बाद इसको बाहुबली से कंपेयर कर रहे थे, बट अगर आपने ये नॉवल पढ़ी है ना तो ये स्टोरी जो है ये बैटल, फाइट सीन्स, वॉर के बारे में 10% भी नहीं है उसका। 90% ये कैरेक्टर्स के ऊपर है, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्या मिस्ट्री है इसके अंदर, ये हमें जानना बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में और जानते हैं। और यहीं पे मैंने वैसे आर्टिकल भी लिखे हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वो टाइम था जब सुंदरा चोला जो है चोला साम्राज्य के राजा थे, लेकिन वो काफी बूढ़े हो चुके हैं और उनकी हेल्थ भी जो है काफी अच्छी नहीं रहती। इसी टाइम पे यहाँ पे एक कॉमेट भी दिख चुका है जो एक बुरा सिग्नल होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे जो है राज परिवार में कोई बड़ी डेथ हो सकती है। लेकिन उनके 3 बच्चे भी हैं। सबसे पहले यहाँ पे है आदित्य करिकलन, ये उनके क्राउन प्रिंस है, यानी आगे जाके यही राजा बनेंगे। अभी ये अपने साम्राज्य के नॉर्थ में लड़ाई कर रहे हैं, अपने साम्राज्य को और एक्सपेंड कर रहे हैं। हालांकि ये कभी कभी थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। दूसरी उनकी बेटी है कुंदवई देवी, वो भी बहुत समझदार है और अपने भाई और अपने पिताजी की सबसे ज्यादा केयर अभी वही करती है। और तीसरे है यहाँ पे हमारे टाइटल हीरो पोन्नियन सेल्वम। उनका ओरिजिनल नाम है अरुलमोझी वर्मन और उन्हें ये पोन्नियन सेल्वम नाम इसलिए मिला क्योंकि बचपन में एक बार वो कावेरी नदी में डूब गए थे, लेकिन तब भी वो जिंदा बचे, तो उनका वहां से नाम पड़ गया कावेरी का बेटा, जिसको तमिल में बोला जाता है पोन्नियन सेल्वम। मैंने क्या पूरी वीडियो में सेल्वम बोल दिया क्या? तो हाँ वो सेल्वन होता है वैसे। अरुलमोझी जो है वो इस स्टोरी के टाइम पे साउथ में फाइट कर रहे हैं, मेनली यहाँ पे श्रीलंका के अंदर, जिसको उस टाइम पे इलंगाई बोला जाता था, और जनता उन्हें काफी पसंद करती है। वो सबसे चहीते राजकुमार है इन तीनों में से। वहीं पे अगर स्टोरी में हीरो होंगे तो स्टोरी में विलन्स भी होंगे। 3 यहाँ पे मेन कैरेक्टर है जिन्हें आप विलन कह सकते हो। एक है चिन्ना पजुवेती अय्यर, ये यहाँ पे राजा के मेन सिक्योरिटी चीफ है। राजा जो है इस टाइम पे उनके कैपिटल थंजावुर फोर्ट में रहते हैं। दूसरे हैं उनके भाई जो यहाँ पे लॉर्ड ट्रेजरर है, यानी वो खजाने को संभालते हैं। उनका नाम है पेरिया पजुवेती अय्यर। हालांकि अब उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन इस बूढ़ी उम्र में भी उन्होंने एक जवान लड़की से शादी की है, जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है पूरे साम्राज्य में। इस लड़की का नाम है नंदिनी देवी, यही यहाँ की मेन विलन है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं यहाँ से, तो अभी तो आपको हीरो और विलन्स के बारे में पता चल गया, लेकिन मेरे हिसाब से जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर है वो है वंदिया देवन का। वंदिया देवन आदित्य का दोस्त है और उसी से स्टोरी स्टार्ट होती है। आदित्य जो है वो अपने दोस्त से यहाँ पे कहता है कि तुम मेरे पिताजी और मेरी बहन से मिलके आओ और उन्हें मेरे नए महल में इनवाइट करो। वंदिया देवन वहीं पे जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो बीच में अपने एक दोस्त के वहाँ रुक जाता है जो भी एक राजकुमार था, और उसके महल में वहाँ पे एक छोटी मोटी एक राजाओं की मीटिंग हो रही थी। लेकिन फिर यहाँ पे एक खुफिया मीटिंग भी होती है जिसको वंदिया देवन नोटिस कर लेता है, जिसमें यहाँ पे लॉर्ड ट्रेजरर थे पेरिया पजुवेती अय्यर, वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जब राजा की डेथ हो जाएगी
तो वो राजा के कजन मधुसूदन को यहाँ पे राजा बना देंगे, ना कि उनके बच्चों को। अब इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में जब उसे पता चलता है तो वो सोचता है कि मैं महाराज से मिलने ही जा रहा हूँ, उन्हीं को ये सब बता दूंगा। हालांकि वो उन्हें नहीं बता पाता, लेकिन उसी टाइम पे उसकी वहाँ पे नंदिनी से भी कुछ बातचीत हो जाती है। फिर वो यहाँ पे राजकुमारी कुंदवी देवी के पास जाता है, उसे ये सब बता देता है और राजकुमारी वहाँ पे उसे कहती है कि वो उसके छोटे भाई अरुणमोझीवर्मन को श्रीलंका से वापस ले आए, ताकि जो है उनका छोटा भाई वहाँ पे सेफ रह सके। वहीं पे आदित्य भी अपने दूसरे फ्रेंड को कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इसी बीच ऐसा कुछ हो जाता है कि राजा भी यहाँ पे अपने सबसे छोटे बेटे को कहते हैं कि उसे वहाँ पे उसके पास ले आया जाए, क्योंकि उसे छोटे बेटे पे कुछ आरोप लग चुके हैं। तो ये सारी यहाँ पे कहानियां चल रही है, लेकिन मेन यहाँ पे 4 बड़े क्वेश्चंस हैं। पहला कि क्यों यहाँ पे बेरिया बसुवतरैया ये नहीं चाहते कि राजा के बच्चों में से कोई आगे जाके गद्दी पे बैठे? क्या इस सब के पीछे कोई नंदिनी का भी रोल हो सकता है? वहीं पे क्या नंदिनी और आदित्य के बीच में भी कोई कनेक्शन पहले रह चुका है? और एक सीक्रेट लेडी है जो यहाँ पे कई बार हमारे छोटे राजकुमार अरुणमोझीवर्मन की जान बचा चुकी है और राजकुमार उसे अपनी माँ की तरह भी देखता है। तो इतने सारे कनेक्शन यहाँ पे है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे इमोशंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिसको अगर बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर मोटिवेशन के साथ दिखाया जाए, अच्छा स्क्रीन प्ले दिया जाए और अच्छा म्यूजिक भी दिया जाए, तो ये स्टोरी जो है वो इंडियन लिटरेचर की ओर एक नया दरवाजा खोल सकती है और हमारी बड़ी सारी और फिक्शन नॉवेल्स को भी और मौके मिल सकते हैं। तो स्टोरी में यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को, और अभी तो इसका पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 हमें देखने को मिलेगा अगले साल। और जितना मैं मार्केटिंग भी थोड़ी बहुत देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से नॉर्थ में उन्होंने इतनी बढ़िया मार्केटिंग की नहीं है जितना मैंने देखा था RRR या बाहुबली 2 की हुई थी। बट लेट्स सी, देखो अगर मूवी अच्छी होगी ना, तो बाहुबली 1 की भी इतनी मार्केटिंग नहीं हुई थी, लेकिन अगर लोगों को मूवी बाद में भी जाके अच्छी लगी तो पार्ट 2 की टिकट्स भी और ज्यादा यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में और बिक जाएगी। और यहीं पे करता है वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हो। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।